हे वेलकम बैक डिज़ाइनर्स इन द 8th लेसन ऑफ दिस बेडरूम सीरीज। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेडरूम को लेके जो क्लियरेंसेस होते हैं और एक्सेसिबिलिटी के लिए जो जगह चाहिए होती है वो क्या क्या होती है। पहले तो मैं इन टर्म्स को ही आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ। बेसिकली क्लियरेंसेस वो हैं जो आने जाने के लिए आपको जगह चाहिए, और एक्सेसिबिलिटी वो है कि किसी भी फर्नीचर को अच्छे से यूज़ करने के लिए जो स्पेस चाहिए होता है उसे हम एक्सेसिबिलिटी का स्पेस कहते हैं। तो अगर हम क्लियरेंसेस की बात करें, मतलब आने जाने की जो जगह है वो मिनिमम कितनी चाहिए होती है। सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है एरिया वो होता है बेडरूम से लेके आपके डोर का एरिया। मतलब ये रास्ते में कोई भी ऐसी अड़चन नहीं होनी चाहिए, कोई फर्नीचर नहीं होना चाहिए बेसिकली। मतलब दो लोग भी आपस में ऐसे जा रहे हैं तो ऐसे टकराएं ना, कंधे ना टकराएं, तो एटलीस्ट उसके लिए आपको 36 इंचेस स्पेस चाहिए होता है। अगर आपके पास स्पेस अच्छा है तो आप 48 इंचेस भी लेना चाहिए आपको। मतलब 48 इंचेस मैक्सिमम होता है, 36 इंचेस मिनिमम होता है। 36 से कम रखोगे तो आपस में जब ऐसे लोग जाएंगे ना तो आपस में टकराएंगे। और अगर आप 48 से ज़्यादा रख रहे हो, ये सबसे कंफर्टेबल है 48, इससे भी ज़्यादा रख रहे हो तो यानी आप जो स्पेस है अपना वो वेस्ट कर रहे हो। दूसरा है माइनर सर्कुलेशंस। माइनर सर्कुलेशंस वो वाले एरिया है जहाँ पे कम ट्रैफिक होता है। मतलब ट्रैफिक से मेरा मतलब है इंसान के आने जाने का, उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में ट्रैफिक कहते हैं, इंटीरियर के लैंग्वेज में। तो मिनिमम जहाँ पे ट्रैफिक होता है, जो मिनिमम क्लियरेंसेस हमें चाहिए होते हैं बेड के साइड वाले एरिया में। जैसे सपोज ये वॉल है, यहाँ पे आपका बेड पड़ा है, तो बीच में जो जगह चाहिए ना वो होता है हमारा जो मिनिमम ट्रैफिक वाला एरिया है, जो कम यूज़ होना है पर हाँ यूज़ होना है। तो अच्छे से अच्छा आप देना चाहें तो, अच्छे से अच्छा नहीं कहूँगा, मतलब इतना होना ही चाहिए, वो होता है 24 इंचेस। मतलब इससे कम आप दोगे तो ना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है वो। अब इतना भी आपके पास स्पेस नहीं है, आपका जो रूम है छोटा है, नहीं दे पा रहे आप 24 इंचेस दीवार के बिल्कुल साथ में लगाना पड़ रहा है, तो एटलीस्ट आपको 22 इंचेस देना पड़ेगा। मतलब इतना तो बनता है बॉस। अब इतना भी नहीं दे पा रहे तो 18 इंचेस से कम बिल्कुल नहीं दे सकते आप, क्योंकि 18 इंचेस से जैसे ही कम दोगे और वहाँ पे आपका जो स्पेस है यूज़ होना है, उतरने के लिए भी तो आपको स्पेस चाहिए ना बेड से, तो एटलीस्ट 18 इंचेस से कम नहीं दे सकते। क्योंकि बेड जो, अगर आप बेड अंदर ही बना रहे हो अपने रूम के अंदर, आपका कारपेंटर लगा हुआ है, तो वहाँ पे उसको बना भी नहीं सकता वो 18 इंचेस से कम में। आप दे सको तो 24 इंचेस दो, वो भी ना दे सको तो 22 इंचेस दो, और आपके पास बिल्कुल ही स्पेस नहीं है तो 18 इंचेस देना पड़ेगा आपको, इससे कम नहीं दे सकते। अब कुछ एरियाज़ होते हैं जैसे इससे कम में भी काम चलता है, वहाँ पे वो होते हैं जो दो एरियाज़ है ना, जैसे ये बेड है, यहाँ भी दीवार है, यहाँ भी दीवार है, तो एक जगह तो आपने अच्छा स्पेस दे दिया, सर्कुलेशन अच्छा है, और दूसरी तरफ से आपको पता है सिर्फ एक इंसान ने वहाँ से उतरना ही है, वहाँ पे किसी ने कोई आना जाना नहीं है, कुछ नहीं करना, सिर्फ उतरने के लिए आपको स्पेस चाहिए, तो वहाँ पे 12 इंचेस भी दे सकते हो बजायदा अगर आपने दूसरी जगह अच्छा सर्कुलेशन स्पेस दे रखा है तो। क्योंकि दूसरी जगह भी नहीं दोगे और 12 इंचेस में कारपेंटर वहाँ बैठ के वो डिज़ाइन जो है आपका बेड वो बना ही नहीं सकता। तो एक तरफ से तो होना ज़रूरी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 18 इंचेस से कम नहीं चलेगा। अब एक और सिनेरियो होता है जहाँ पे ये 12 इंचेस भी देने की ज़रूरत नहीं है, वो है बिल्कुल बेड आपका दीवार के साथ लगा हुआ है। वो होता है सिंगल यूज़र के लिए। मतलब अगर एक बेड पे एक ही इंसान सोने वाला है तो उसको एक तरफ से उतरने में कोई दिक्कत थोड़ी है, दूसरा इंसान होगा तभी तो वो दूसरी तरफ से उतरेगा ना। तो बिल्कुल कॉर्नर के साथ भी लगा सकते हो आप, नहीं तो 18 इंचेस रखो स्पेस। अगला है हमारे जो डोर्स होते हैं उनके क्या साइज़ होते हैं। देखो हाइट में तो एटलीस्ट वो 7 फीट हों तो अच्छे लगते हैं, लेकिन बात आती है हम विड्थ कितनी रखें। तो देखो 32 इंचेस मिनिमम होती है बेडरूम्स के डोर्स, क्योंकि कभी कभी हम ज़रूरी तो नहीं है कि हर सारा फर्नीचर हम अंदर ही बना रहे हो, बाहर से भी हम फर्नीचर अंदर लाते हैं, तो एटलीस्ट 32 इंचेस होने चाहिए ताकि आप आने जाने का रास्ता भी वहाँ बना सको ढंग से। 2-3 लोग ऐसे क्रॉस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ना हो, और आपका जो फर्नीचर है जैसे सोफ़ा है कुछ और है वो आप अंदर लाना चाहते हो तो इतनी जगह चाहिए ही चाहिए। अब आप बात करें 32 इंचेस तो मिनिमम हो गया, आपके पास अच्छा खासा स्पेस है तब आप कितना दोगे, तब तो 32 इंचेस मिनिमम है ना। तो 36 इंचेस का डोर जो होता है विड्थ में वो काफ़ी अच्छा भी लगता है और काफ़ी फंक्शनल भी होता है। आप दे सकते हो तो 36 इंचेस आपको देना चाहिए। इससे ज़्यादा डोर दे रहे हो तो वो आपके डिज़ाइन पे है। कई बार बहुत बड़े डोर्स होते हैं वो थोड़े ऐसे होते हैं जैसे कोई काम नहीं है इतने बड़े स्पेस का, तो वो थोड़ा स्पेस का यूटिलिटी कम कर देते हैं। आपकी 36 इंचेस के मैक्सिमम यूटिलिटी निकालते हैं। अगर आपकी छोटा स्पेस है तो, बड़ा स्पेस है तो फिर तो कैसे भी डिज़ाइन करते रहो, वो आपके डिज़ाइन के ऊपर है। इसके बाद आती है व्हील चेयर यूज़र्स के लिए। कई बार क्या होता है किसी को
फ्रैक्चर हो गया या कोई है ही हैंडीकैप्ड, तो उनके लिए आप डिज़ाइन कर रहे हो या आप देख रहे हो कि कभी भी किसी को फ्रैक्चर हो सकता है ना, ये तो कोई नहीं कह सकता कि आपको फ्रैक्चर कभी नहीं होगा, मेरे को कभी नहीं होगा। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए आपके पास स्पेस भी है, सब कुछ है, तो फिर आप अपने जो डिज़ाइन में कंस्ट्रेंट्स क्यों रखोगे? फ्यूचर के लिए आपके पास प्लानिंग क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होनी चाहिए। तो उस हिसाब से आप डिज़ाइन करना चाहते हो तो ये ध्यान रखो, बेड जो है और दीवार जो है उसके बीच में 36 इंचेस का गैप रखो। एटलीस्ट 32 इंचेस तो होना ही चाहिए अगर आप व्हील चेयर यूजर्स के लिए बना रहे हो तो, क्योंकि 32 इंचेस में व्हील चेयर निकल जाती है आराम से, लेकिन 36 इंचेस कंफर्टेबल स्पेस माना जाता है व्हील चेयर यूजर्स के लिए। फ्यूचरिस्टिक सोच रहे हो तो आपको इतना ज़रूर रखना चाहिए। अब व्हील चेयर यूजर्स के लिए ही एक और चीज़ है, जो बेड का कॉर्नर होता है वहाँ पे डायगनली कितना स्पेस है वो एटलीस्ट 5 फीट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से मुड़ने के लिए आपको ज़्यादा जगह चाहिए होती है, इसलिए 5 फीट का स्पेस वो मांगते हैं। और इसके बाद आते हैं ड्रॉर्स। सिंपली दराज अगर आपकी बाहर को निकलती है तो आपको जो स्पेस देना चाहिए वो होता है 3 फीट 6 इंचेस टू 4 फीट दीवार से। मतलब आपकी ड्रॉर यहाँ पे है, दीवार यहाँ पे है, तो बीच में जो जगह है वो 3 फीट 6 इंचेस टू 4 फीट होनी चाहिए अगर वो बाहर निकलती है तो। लेकिन आपके सिंपल शटर्स ऐसे हैं, खुलते हैं, लेकिन वो दराज जो है बाहर अंदर नहीं होती, तो एटलीस्ट आपको 2 फीट 6 इंचेस देना चाहिए। और मैक्सिमम जो देना चाहिए अगर आपकी स्पेस बेकार नहीं करना चाहते तो वो 3 फीट 4 इंचेस का स्पेस होता है, इतना दो तो आपका कम बढ़िया चल जाता है काम। अब इसके बाद है फर्नीचर के जो क्लियरेंसेज होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई डेस्क रखा हुआ है, पहले तो मैंने डेस्क के आपको स्टैंडर्ड्स नहीं बताए हैं तो वो भी बता देता हूँ मैं आपको, कि आप कोई भी डेस्क बना रहे हो, जैसे कोई स्टूडेंट है, कोई ऑफिस वर्क कर रहा है, तो उसकी जो मिनिमम विड्थ है वो होती है 18 इंचेस, दैट इज़ 1 फीट 6 इंचेस। इतनी विड्थ होनी ही चाहिए। इससे कम आप विड्थ रखोगे तो आपका फंक्शनैलिटी जो है, फंक्शन जो होता है उसका वो थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब कंस्ट्रेंट्स आएंगे वहाँ पे। लेकिन जो 18 इंचेस का स्पेस होता है वो इनफ होता है आपके ऑफिस वर्क के लिए, अगर आप लैपटॉप भी यूज़ कर रहे हैं तो। लेकिन इस टाइप का आपका कोई सिस्टम है या कुछ ऐसा है तो आपको 2 फीट का जो है वो रखना चाहिए। मतलब ये जो होता है वो मैक्सिमम होता है, इससे ज़्यादा आप करोगे तो पीछे का जो स्पेस है, जैसे मैंने इसको यहाँ से और चौड़ा कर दिया तो ये वाला स्पेस जो है वो मेरा थोड़ा बेकार जाएगा, तो वो स्पेस फंक्शनल नहीं है। 2 फीट इज़ गुड। अच्छा, तो अब ये तो हो गई हमारी टेबल पड़ी है लेकिन चेयर नहीं पड़ी, तो उस केस में आपका जो बेड है वो एटलीस्ट इतना दूर होना चाहिए, 2 फीट दूर होना चाहिए आपके इस डेस्क से, ताकि जब आप यहाँ पे कोई भी काम कर रहे हैं खड़े होके या आपकी जो भी काम है बेसिकली, तो आपका जो बेड है वो एटलीस्ट 2 फीट इससे दूर होना चाहिए। अब आती है बात, ये चेयर भी पड़ी है, अब ये आपका टेबल भी है, तो आपका जो बेड है वो एटलीस्ट 2 फीट 6 इंचेस दूर होना चाहिए। आइडली 36 इंचेस दूर हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन नहीं कर पाते तो एटलीस्ट 30 इंचेस, दैट मीन्स 2 फीट 6 इंचेस दूर होना ही चाहिए। अगर आपका इससे कम है तो आपको आने जाने में टक्कर लगेगी। इसके बाद आते हैं चेयर्स। चेयर्स की जो ऑन एन एवरेज विड्थ होती है अप्रॉक्सीमेटली 2.5 फीट के आसपास होती है। आपकी जो फर्नीचर वाली चेयर होती हैं, ये वाली चेयर थोड़ी कम होती हैं, जैसे विंग बैक चेयर है, थोड़ी सोफ़ा टाइप की जो चेयर्स होती हैं उनकी विड्थ बता रहा हूँ मैं, 2 फीट 6 इंचेस, जो एक्सेंट चेयर्स की तरह आपके बेडरूम्स में यूज़ होती हैं कई बार। तो उनसे जो दूरी होती है आपके जो बेड की वो एटलीस्ट 2 फीट 6 इंचेस अगेन होनी ही चाहिए। अगर आपकी जो चेयर है वो मेन सर्कुलेशन में नहीं आ रही, मतलब कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे कम आना जाना होता है, तो आपकी जो 2 फीट 6 इंचेस का एरिया है वो इनफ है। लेकिन आपका जो चेयर है वो मेन सर्कुलेशन के बीच में आ रहा है, तो आपको जो चेयर है उससे बेड का रास्ता या किसी भी दीवार से रास्ता, जहाँ से भी सर्कुलेशन ले रहे हो, वो एटलीस्ट 3 फीट होना ही चाहिए, वरना आपको आने जाने में अगेन दिक्कत होगी। अभी बात करते हैं हम क्लोजेट की। तो जहाँ पे भी आप क्लोजेट दो या आपकी कबर्ड है, वार्डरोब है, वहाँ से आपका जो दूरी है, मतलब जो एरिया खाली होना चाहिए वो एटलीस्ट 36 इंचेस खाली होना चाहिए, क्योंकि आपके जो शटर्स हैं अगर बाहर आएंगे तो वो उस स्पेस में खुल सकें, आप वहाँ खड़े हो सकें, आराम से कंफर्टेबली रीच कर सकें उस कबर्ड को, इसलिए ये एरिया दिया जाता है। स्लाइडिंग डोर्स में ये एरिया थोड़ा कम हो जाता है, वो आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन अब बात करें हम ड्रेसिंग की, जहाँ पे आप मे भी कपड़े चेंज कर रहे हैं खड़े होके, तो वहाँ पे क्लियर कट 42 इंचेस की जगह होनी ही चाहिए, क्योंकि ये स्पेस अगर नहीं होगा तो सबसे ज़्यादा आपके पाँव में कोई ना कोई फर्नीचर लगेगा। इनफैक्ट कई बार आपने घर में भी अपने नोटिस किया होगा, अगर आपकी स्पेस प्लानिंग ढंग से नहीं हुई तो आते जाते बेड को टक्कर लगती है आपको, मे बी नहीं भी लगती हो अगर आपके घर पे अच्छे से प्लान है जगह। तो ये था गाइज ऑल अबाउट स्पेस प्लानिंग इंटीरियर की, बेडरूम की। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।